सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई के लिए लाई गई कैशा ग्रैंड मशीन को परिसर में अंदर जाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर का गेट नंबर 3 को तोड़कर रास्ते को चौड़ा किया गया। आपको बता दें कि 2 दिन से राम मंदिर की नींव खोदने वाली मशीन गेट नंबर 3 के बाहर ही खड़ी थी। मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले नींव की खुदाई होनी है और इसी के लिए इस मशीन की जरूरत है। इसके लिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के सामने ही गेट नंबर 3 को तोड़कर रास्ते को चौड़ा किया गया, तब जाकर मशीन को अंदर लाया जा सका। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। यूपी की सीतामढ़ी पुलिस ने थाने में ही देवर से उसकी विधवा भाभी की शादी कराकर अनूठी मिसाल पेश की है, जिसके बाद सिर्फ महिला को ही जीने का सहारा नहीं मिला बल्कि मासूम के सिर पर भी पिता का साया आ गया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया तो सिर्फ पुलिस की वजह से। दरअसल संतोष सहनी के बड़े भाई दिनेश सहनी की मौत 1 साल पहले करंट लगने से हो गई थी, जिसके बाद उसकी भाभी रंजीता और छोटा बच्चा अकेले हो गए थे। इसी के चलते 1 साल पहले देवर अपनी भाभी से शादी का वादा कर उन्हीं के साथ रहने लगा। बच्चे के भविष्य के चलते गांव वाले भी चाहते थे कि रंजीता अपने देवर से शादी करे, लेकिन 1 साल अफेयर चलने के बाद संतोष शादी से इनकार करने लगा, जिसकी शिकायत गांव वालों ने पुलिस से की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने में ही दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद न सिर्फ प्रेमी जोड़ा बल्कि दोनों के परिवार वाले भी बेहद खुश नजर आए और वहां मौजूद लोगों ने इस नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए सीतामढ़ी से आशुतोष की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भदोही में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसानों के आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब किसान ऑर्गेनिक खेती पर जोर देंगे। किसान को अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को अपने ही खेतों में लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने मेरे सुझाव पर गंगा के किनारे 5 किलोमीटर उत्तर व दक्षिण में ऑर्गेनिक खेती के लिए एक प्रस्ताव लाया है और सरकार ने इस ऑर्गेनिक खेती के लिए 38,000 करोड़ का बजट भी दिया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से आत्मनिर्भर भारत का संवाद दिल्ली से पूरे भारत में प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें कृषि को मजबूत करना तथा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना भारत को स्वावलंबन बनाने का उद्देश्य होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सहयोगी सुरेश गुप्ता के साथ संजय केशरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम भैंसाकट्टा के किसानों ने आज हाराडूला लेम्स पहुंचकर लेम्स प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भैंसाकट्टा के किसानों ने नए परिसीमन के तहत शाहवाड़ा लेम्स में ग्राम भैंसाकट्टा को शामिल किए जाने का विरोध किया। किसानों ने बताया कि ग्राम भैंसाकट्टा के सभी किसान धान बेचने हाराडूला लेम्स में लाया करते थे, पर नए परिसीमन में ग्राम भैंसाकट्टा को हाराडूला लेम्स से हटाकर शाहवाड़ा लेम्स में जोड़ दिया गया है, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, जिससे किसानों को अपनी धान को बेचने में काफी परेशानी होगी।
ऐसे में किसानों की मांग है कि हमें टहकापारा लैम्प्स से जोड़ा जाए, जिसकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। किसान राज्य सरकार के इस फैसले से काफी नाराज हैं और किसानों ने कहा है कि अगर हमें टहकापारा लैम्प्स में नहीं जोड़ा गया तो हम अपने धान लैम्प्स में बेचने नहीं आएंगे और ना ही अपना कर्ज निपटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। है जो पुनर्गठन का कार्य चल रहा है शासन की योजना के तहत, उसके अंतर्गत वो लोग आवेदन जमा करने आए थे, लेकिन क्या है हमको अधिकार नहीं है आवेदन पत्र लेने का, सीधा उपपंजक में जमा करने का। मैं ये गाइडलाइन उनको बताया हूँ मैं, और उसमें क्या है, उसमें शासन के जो नियम के हिसाब से हमने उनको जानकारी उपलब्ध कराई थी, उसके हिसाब से पुनर्गठन कार्य चल रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर छत्तीसगढ़ से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। यूपी में आगरा की थाना ताजगंज पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नकली मोबिल ऑयल ताजगंज के पक्की सराय के पास एक घर में बनाया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर भारी तादाद में नकली मोबिल ऑयल और इसे भरने का सामान बरामद किया है। सर, ये नकली मोबिल ऑयल बनाने के बड़े कारोबार का पर्दाफाश आपके द्वारा किया गया है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, थाना ताजगंज में चौकी नीति बाग का मोहल्ला पक्की सराय है, जहाँ पर ये पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े घरों में इन्होंने मशीनें लगा रखी थी, जिसमें ये नकली मोबिल ऑयल को कैस्ट्रोल और अन्य कंपनियों के डिब्बों में पैक करके सेल करते थे। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तहसील सल्ट के प्रांगण में क्षेत्र की 15 सूत्री समस्याओं के समाधान के लिए विगत 1 सितंबर से धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से आज क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने मुलाकात की। इस दौरान समिति की ओर से नारायण सिंह रावत ने कई वर्षों से लंबित 15 मांगों को विधायक के सम्मुख रखा। उन्होंने कहा कि सल्ट में आज पहली बार कांग्रेस व बीजेपी के नेता एक साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के दोनों दलों ने बड़ी बारी से उत्तराखंड में शासन किया, परंतु पहाड़ के विकास के लिए दोनों दलों ने कुछ कार्य नहीं किया तथा सरकारी विभागों को ठेकेदारी प्रथा पर देने की व्यवस्था बनाई। उन्होंने CHC देवायल और देघाट को PPP मोड से तुरंत हटाने की मांग की। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी त्रिवेंद्र सरकार से पहाड़ के विकास के लिए ठोस नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन को समाप्त किया जाए। विधायक की बात को मानते हुए समिति द्वारा अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया। इस दौरान SDM शिप्रा जोशी, तहसीलदार कुलदीप पांडे आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। इंडिया लाइव 24 के लिए मोलेखाल से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में नगर निगम द्वारा कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार सहित कई वार्ड पार्षदों को जिला पत्रकार मंच ने सम्मानित किया। इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने पत्रकारों का धन्यवाद किया, तो वहीं डिप्टी मेयर मोहन ने कहा कि नगर निगम हर परिस्थिति में तैयार रहता है। यही वजह है कि कोरोना काल में भी निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने तन मन से शहर के सभी वार्डों में न सिर्फ सैनिटाइजर कार्यक्रम चलाया, बल्कि व्यापक रूप से साफ सफाई भी की। वहीं इस दौरान नगर आयुक्त सावन कुमार ने कहा कि निगम कर्मियों द्वारा साफ सफाई का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
पूरे बिहार में अब गया ही वो पहला स्थान है जहां आने वाले समय में अक्षरधाम की तर्ज पर लेजर लाइट का शो किया जाएगा। सर आज जो सम्मान समारोह आज ये सम्मान समारोह यहाँ नगर निगम के लोगों को किया गया और वह भी सभी आदरणीय पत्रकार भाइयों के द्वारा। जब देश की आज़ादी करानी थी तब भी पत्रकारों की अच्छी भूमिका और सराहनीय कार्य से संभव हो सका। जब कोई अच्छे काम का विस्तृत चर्चा वर्णन विस्तारित करना हो तो भी पत्रकार भाइयों का। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हरियाणा के इंद्री में रेत से भरे डंपर की चपेट में आकर एक 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा इंद्री गढ़ी बीरबल रोड पर गांव खेड़ा में हुआ। मृतक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है, जो गांव में अपनी बुग्गी में हवा भरवाने के लिए आया था। घटना के बाद चालक डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डंपर था जो मोड़ का प्राण लगा तो एक राजकुमार नाम का व्यक्ति था, पिछला टायर नीचे आ गया। ट्रक में बहुत तेज गति लापरवाही तो लगा एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक ये डंपर रेता वाला खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चालक छोड़ के फरार हो गई। हाँ डंपर का तार छोड़ कर। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। गुमला जिला में अच्छी बारिश के बाद खेतों में लहला रही फसल है, फिर भी अन्नदाता के माथे पर शिकन और लाचारी है। गुमला जिले के किसान इन दिनों यूरिया न मिलने से परेशान है। जहां धान की फसल लहलाती थी, अब यूरिया न होने के बाद पीली पड़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से यूरिया खरीदने के लिए गुमला बाजार स्थित खाद दुकानों में जाकर यूरिया की मांग कर रही हैं, लेकिन दुकानदार यूरिया देने को मना कर रही हैं। झारखंड सरकार से किसानों की मांग है कि सरकार सही समय पर यूरिया उपलब्ध कराए। रेक आने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होती है वो बहुत कम अलॉटमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता और रेक का आना बहुत असंभव सी लगती है ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करनाल के राजीव कॉलोनी में शरारती तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गली में 2 युवकों की नशे की बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे पर चाकू से वार कर दिया था। युवक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोपियों का मामले में चालान भी हो गया था, लेकिन कल एक बार फिर से उन्हीं युवकों ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया और ना मानने पर पीड़ित युवक के 3 व्हीलर को आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 3 व्हीलर जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि पीड़ित गौरव का रोजी रोटी कमाने का एकमात्र जरिया 3 व्हीलर ही था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या नाम है? गौरव शर्मा मेरा तो नाम क्या है। हुआ था, किसने आग लगाई है? ये रवि नाम के लड़के ने आग लगाई है जी मेरी गाड़ी में, जो कि अपराधी किस्म जबकि अपराधी किस्म का लड़का है। वो नशा वगैरह करता है। 3-4 महीने पहले उसने मुझे चक्कू भी मारा था। अच्छा। और उसके बाद हमें आज तक फैसले के लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि फैसला कर लो वरना जान से हाथ धो जाओगे। तो उस दौरान अभी इसने ये काम कर दिया। रात को मैडम ने देखा उसको गली में खड़ा था वो। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।